there is a company, and then there are two divisions, division AB and division XY. When it is working for outside market, its variable cost is direct material 6 rupees, direct labor 3 rupees, direct expenses 3 rupees, variable overheads 3 rupees, variable selling overheads 3 rupees. कितना हुआ ये? 18. Total variable cost is 18. Outside market selling price is different in three options. It is given 30, 45 and 60 for different level of volume. It can also transfer its units to XY, and if it is transferring to XY, what cost will be saved? कौन सा cost बच रहा है? 6, 3, 3, 3 लग रहा है, ये वाला बच जा रहा है, तो ultimately it is costing 15 rupees. Correct? Just that division AB का तीन ऑप्शन दिया हुआ है in outside market, that if selling price is 30, then 60,000 units it can sell. If selling price is 45, it can sell 40,000 units, and if selling price is 60, it can sell 20,000 units. There are three options. But your question is also giving in your second paragraph, first line, you see, question is also saying that they are already selling 40,000 units annually. Division AB का अभी प्रेजेंट में चल रहा है 40,000 यूनिट्स. ये अब आप सवाल कर सकते हैं, ये वाला क्यों बेच रहा है भाई, 60,000 क्यों नहीं बेच रहा, 20,000 क्यों नहीं बेच रहा, जब इसके पास तीन ऑप्शन है. तो क्वेश्चन रीड करने का डिफॉल्ट अजम्पशन होता है शायद यही इनके लिए बेस्ट था. डिवीजन ए भी अपना भला समझता ही होगा, शायद यही उसके लिए बेस्ट होगा, इसलिए अगला वो कर रहा है. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट इफ इट इज सेलिंग 40,000 यूनिट्स, इट कैन ऑल्सो सेल 10,000 यूनिट्स इंटरनली. 10,000 यूनिट्स यहाँ पे जा सकता है. अच्छा, यहाँ पे आप देखना एक चीज ऐसा बोला है, इन एडिशन टू एक्सटर्नल सेल्स, एक लाइन को देखना, 10,000 units are transferred annually to XY at internal transfer price of 42. और ये ऑलरेडी हो रहा है, ये भी चल रहा है. तो सवाल उठता है कि डिवीजन XY 10,000 ही क्यों ले रहा है, शायद डिवीजन XY के लिए वही बेस्ट होगा. ओके, बाय द वे XY के पास भी तीन ऑप्शन है, आप देखिए 5,000, 10,000, 15,000. तो वो 10,000 पे क्यों काम कर रहा है, तो इसका जवाब ऐसे देना है, शायद यही बेस्ट होगा. आप चेक भी कर लेंगे बाद में, बट अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वही बेस्ट है. यहाँ पे डिवीजन एक्स वाई इज आर्ग्यूइंग दैट डिवीजन ए बी शुड ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट. बाय द वे ट्रांसफर प्राइस फिक्स किया हुआ 42, बट आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पर. आर्ग्यूमेंट इज ट्रांसफर प्राइस शुड बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. और उसके चक्कर में एक्स वाई ने एक पूरा सर्वे कर लिया. डिवीजन एक्स वाई वाला सर्वे करके आया है और बता रहा है, देखिए ए बी ज्यादा से ज्यादा बाजार में कितना बेच सकता है और क्या क्या रेट पे बेच सकता है. और वो अपने बारे में भी बता दिया कि मैं 5,000, 10,000, 15,000 किस किस सेलिंग प्राइस पे बेच सकता हूँ. राइट नाउ इट इज ऑपरेटिंग एट 10,000 यूनिट्स लेवल. और उस चक्कर में इसका ट्रांसफर के अलावा ओन वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है वो नोट कर रहे हैं. ओन वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है उसको नोट कर रहे हैं. क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल 35, लेबर 4.5, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 18 और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 2.5. कितना था ये, 60. दिस इज ओन वेरिएबल कॉस्ट. इसके अलावा
ऑफ कोर्स ट्रांसफर्ड इनपुट का कॉस्ट भी होगा. And then it has also three options of selling. If selling price is 120, it can sell 15,000 units. If selling price is 135, it can sell 10,000 units. If selling price is 150, it can sell 5,000 units. So this is our analysis of entire question. The company has sufficient capacity. Last line को mark करिएगा. The company has sufficient capacity to meet demand at various selling prices. Means AB में capacity 60,000 तक माना जा सकता है और XY के capacity 15,000 तक माना जा सकता है. And internal ये खास line है. Internal transfer demanded units will be decided by XY division. इस लाइन को एकदम खास मार्क कर लीजिए. इंटरनल ट्रांसफर डिमांडेड यूनिट्स विल बी डिसाइडेड बाय XY डिवीजन. XY मंगाता है जितना उतना AB भेज देता है. राइट नाउ XY 10,000 मंगाता है. क्यों? शायद वही बेस्ट होगा. रीजन वही है, शायद वही बेस्ट होगा. ठीक है. बट एनीवेज क्वेश्चन में क्या पूछा देखो. टू कैलकुलेट डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. ये देखते ही मन में एकदम शांति छा जाना चाहिए कि इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है. डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव डन विद मी इन द चैप्टर. एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इफ डिवीजन AB ट्रांसफर्स. कितना यूनिट्स देखिएगा वहां पे, फिर मार्क करिएगा. ट्रांसफर्स डिमांडेड यूनिट्स टू XY एट अ प्राइस ऑफ ₹42. They have not mentioned how many units. They have said if division AB transfers demanded units to XY at a price of 42. Demanded units. Now usually क्या होता है जब आप इस सम को करते हैं तो ये demanded units आप समझ लेते हैं 10,000. ठीक है. प्रिजम्पशन पे चलते हैं आप. 10,000 ये लोग भेज रहा है तो 10,000 ही डिमांड कर रहा है, चलो उस पर प्रॉफिट निकाल दो. बट द फैक्ट इज दिस क्वेश्चन इज स्पेशल इन द सेंस that you should check whether really 10,000 is best. You should check. You should give one calculation for check whether really 10,000 is best. You should check all three here and find out your best. Prove that again 10,000 is best, then continue with 10,000. If say 15,000 is best, then you'll have to prepare the statement at 15,000 units. इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी खाली यहीं पे एक आता है. जैसे हम सोल्यूशन टू पार्ट ए में आएंगे. दे आर आस्किंग द स्टेटमेंट एट डिमांडेड यूनिट्स. नाउ व्हाट वुड बी द डिमांडेड यूनिट्स? दैट वुड बी डिसाइडेड बाय XY डिवीजन. तो लेट्स सी XY डिवीजन के लिए बेस्ट कौन सा है. हालांकि आप प्रिजम्पशन में बोल सकते हैं जो हो रहा है सर वही बेस्ट है. ये प्रिजम्पशन अच्छा प्रिजम्पशन है, बट स्टिल एक बार चेक करके देखते हैं. सो लेट्स राइट फर्स्ट कैलकुलेशन. बेस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम for division XY if transfer price is 42 rupees. Particulars, then there are three volumes: 15,000 units, 10,000 units, 5,000 units. From this selling price is 120, 125, 135 and 150. लेस वेरिएबल कॉस्ट में ट्रांसफर्ड इनपुट का रेट लगाया जा रहा है 42. We are only thinking for division XY, not for company. We are only thinking for division XY. Transferred input is 42. Then there is own cost. Own variable cost हमने देखा था ना 60. This working was there 60. तो 60, 60, 60 करिए. So what is the contribution please? 102 माइनस किया तो 18. हाँ, फिर 33, 48. टोटल कंट्रीब्यूशन प्लीज. 18 इंटू 15,000 270, 330. 48 इंटू 5,000 इज 240. So you see which is best among these three is this one. 10,000 मतलब जो चल रहा था वही बेस्ट है.
तो सर वो चेक नहीं करे तो ठीक है, ये पार्ट सही हो जाएगा। चेक नहीं करे तो ये पार्ट सही हो जाएगा। हो सकता है इस चेक को नहीं दिखाने के चक्कर में 1 मार्क का पेनल्टी लगा दे वो, ऐसा हो सकता है। तो वैसे पता कैसे चलेगा चेक करना है नहीं करना है? एक्सपीरियंस ही है भैया, पता क्या चलेगा, एक्सपीरियंस ही है। हर सम का अपना कुछ कैरेक्टर होता है। अब आपको क्लिक किया नहीं किया वो कुछ करने का नहीं है, इसमें इसमें एक्सपीरियंस की बात है। वैसा सम को कराने का क्लास में ऑब्जेक्टिव यही है कि अब आपको क्लिक करना चाहिए आगे। ऐसा कभी भी सिचुएशन है तो क्लिक करे। इस सम को क्लास में इसीलिए पिकअप किया गया। So that is, you can conclude that division XY would demand 10,000 units from division AB at rupees 42. Division XY would demand 10,000 units from division AB at rupees 42. हो गया? नेक्स्ट, आप इस तरह से डिवीजन AB का भी बेस्ट सोच सकते हैं कि वो 40,000 ही बेस्ट है क्या उसके लिए। सोच तो सकते हैं, बट प्रिजम्पशन बोलता है कि वो 40,000 इसीलिए अभी यूज कर रहा होगा, शायद वही बेस्ट होगा। पर फिर भी दिया है ऑप्शंस तो चेक तो करें। ये बेस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम फॉर आउटसाइड सेल्स फॉर डिवीजन ए बी, particulars, then there are 3 options: 60,000 units, 40,000 units, 20,000 units. Selling price 30, 45, 60. Less. इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना था बाहर वालों के चक्कर में? 18 रुपया। तो 18 लिख दीजिए। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 12, 27, 42। टोटल कंट्रीब्यूशन प्लीज 720, 10,80,000, 8,40,000। So which is best? This is best, यानी डिवीजन ए बी should sell 40,000 units only in outside market. ट्रांसफर का बात नहीं हो रहा ना यहाँ पे तो आउटसाइड सेल की बात हो रही है। ए बी जो बाहर में बेचेगा उसके पास 3 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बाहर बेचेगा। एक्स वाई के लिए अलग कैलकुलेशन है, वो एक्स वाई का यहाँ पे है, उससे तो हमने डिसाइड किया ना 10,000 यूनिट्स ही वो मंगाएगा। दिस इज ए बीज एक्सटर्नल मार्केट। मतलब कितना जाएगा? करेगा। ऑप्शंस देख रहे हैं हम। अगर देखिए ये प्रॉफिट सेंटर है ना, प्रॉफिट सेंटर सबसे पहले क्या करता है, अपना इंडिपेंडेंस खोजता है। forget transfer, first they will try to prove their independence. That means they will explore their external market. So in external market of AB there are 3 options. What AB can do independently is, out of these 3, one it can do. It can operate 40, it can operate 60, it can operate 20. So you're just selecting कि इसको outside में कितना देना चाहिए।
बट अभी तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंफर्म नहीं हुआ है। ये हम बाहर का उसका देखें और एक्स वाई का देखें कि एक्स वाई बाहर में कितना बेचेगा इफ ए बी फिक्सेस ट्रांसफर प्राइस ऑफ 42, बिकॉज दिस पार्ट इज कंसंट्रेटिंग ऑन ट्रांसफर प्राइस ऑफ 42। तो अगर उस 42 का इम्पैक्ट लेते हैं तो एक्स वाई को असर पड़ेगा, और एक्स वाई डिसाइड करता है कि कितना मुझे ट्रांसफर पे चाहिए। तो इसलिए मैंने एक्स वाई के लिए कैलकुलेशन किया टेकिंग 42, एंड ए बी का जस्ट इंडिपेंडेंस चेक किया कि वो बिना ट्रांसफर के कहाँ खड़ा है। एंड हालांकि ये चेक करके हमें कुछ एक्स्ट्रा कंक्लूजन भी नहीं मिला, ये मैंने किया जस्ट डिटेल था इसलिए। इसको चेक करके क्या एक्स्ट्रा मिला, आपका फैसला वही है जो क्वेश्चन में था। अब देखिए दोनों से जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी हो रहा था। ए बी भी 40,000 ही बेच रहा था और एक्स वाई 10,000 ही मंगा रहा था। तो जो हो रहा था वही चीज वापस आ गया घूम फिर के। अब वी गॉट नथिंग न्यू हियर, ओके। So ultimately now we can conclude कि what should happen here, AB should sell externally 40 and XY AB से कितना मंगाएगा, 10,000 मंगाएगा। तो XY 10,000 मंगा के 10,000 बेचेगा। So as a consequence, what would be the divisional profitability and overall profitability that we want to calculate now? So divisional and overall profitability when transfer price is equal to 42. So we have particulars, division AB, division XY, and total. So in this, there would be sales revenue in AB, one from outside, right? आउटसाइड से उसको कितना मिलेगा भाई? डिवीजन ए बी किस लेवल पे आउटसाइड पे ऑपरेट कर रहा है? 40,000 यूनिट्स पे। सो कितना रेवेन्यू मिल जाएगा? प्रेजेंटेशन प्रॉफिट स्टेटमेंट का थोड़ा डिटेल में ही आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट दिखाना पड़ेगा आपको। आप शॉर्टकट मारेंगे कंट्रीब्यूशन तो काम नहीं बनेगा। अगर खाली डिसीजन मेकिंग पूछ रहा होता, इंक्रीमेंटल बताओ ये बताओ, तो आप शॉर्टकट लगा सकते थे। प्रॉफिट स्टेटमेंट में थोड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन लगता है यहाँ पे। तो 45 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 18 लाख। ये ट्रांसफर भी कर रहा है 10,000 यूनिट्स एट 42 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 4,20,000। सो इसका रेवेन्यू 2220 लेस वेरिएबल कॉस्ट। आउटसाइड के लिए 40,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना करके था? 18 इंटू 40,000 कितना है ये? 720। ट्रांसफर के लिए वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स का, दिस वुड बी 15 इंटू 10,000, 1.5 लाख। ओके, देन ट्रांसफर्ड इनपुट का भी एक जगह रखना चाहिए, वो अगले डिवीजन का काम आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ईयर कितना आ रहा है? 14 1350। Now if we come to division XY, इसका रेवेन्यू 10,000 यूनिट पे 135 इंटू 10,000, 1350। टोटल रेवेन्यू 1350। इसका आउटसाइड का वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपया करके था, 60 इंटू 10,000, 6 लाख। और इसका ट्रांसफर्ड इनपुट 1.5 लाख। वो यहाँ से यहाँ आ गया। सो व्हाट इज द नेट कंट्रीब्यूशन ईयर? वो किया हुआ भी था हमारा वैसे,
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो कॉस्ट आन गया मैंने, ये 420 होगा, ये 420 होगा। इसका अमाउंट यहाँ पे किया हुआ भी था हमारा, ये जो बेस्ट आया था ना एक्स वाई का 330, वही 330 यहाँ पे आएगा। 6 4 10, 10 20 और 13 50, दिस इज 330। सो टोटल ऑफ द ग्रुप इज 1680। आप चाहें तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी डिराइव कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको दोनों ही डिवीजन का मालूम है, आप उसको उनके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 40,000 और 10,000 से मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट डिराइव कर सकते हैं और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, बट अपन यहीं छोड़ दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी छोड़ रहे हैं। नाउ ये पार्ट ए मैंने करा दिया। देयर कुड हैव बीन अनदर प्रेजेंटेशन, जैसे ये सम मई 2009 में आया था, इसमें ही मैं सीए बना था, लास्ट मोमेंट पे किया था 15 मिनट में। तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन देख के उतना लास्ट लाइन से क्लिक ही नहीं किया, इंटरनल ट्रांसफर्ड यूनिट्स वुड बी डिमांडेड बाय डिवीजन एक्स वाई, बट देन आई रियलाइज व्हाट स्मार्ट वर्क आई डिड। मैं जितना भी कैलकुलेशन किया ना, जैसे ये पार्ट एक आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया। मैंने डिवीजन ए बी का प्रॉफिट निकाला बाय टेकिंग ऑल थ्री, और डिवीजन एक्स वाई का भी प्रॉफिट निकाला बाय टेकिंग ऑल थ्री, और इसमें फिर दोनों का टोटल कर दिया एट ऑल थ्री, और जो बेस्ट था वो सिलेक्ट करके कमेंट कर दिया। तो चेक का भी कम हो गया, चेक का भी कम हो गया, और बेस्ट टू बेस्ट आंसर भी आ गया, और अल्टीमेटली अपने भी वही किए हैं, बस 3 टुकड़ा में किए हैं। देखिए वो उस समय एग्जाम हॉल में जो क्लिक किया वही करता गया, और पता चला ये सही हो गया। बाद में नोटिस किया कि जो किया वो ठीक ही था। प्रेजेंटेशन में पहले चेक करके फिर आप एक फाइनल आंसर पे स्टेटमेंट बना रहे हैं, और मैं क्या किया, तीनों ऑप्शन पे बनाता गया, पार्ट ए भी, पार्ट बी भी, पार्ट पार्ट बी तक ही किया था, सी में टाइम नहीं मिला था, वो लास्ट का 10-15 मिनट में ए और बी किया था, और इस तरह से प्रेजेंट किया, टोटल में बेस्ट को सिलेक्ट कर दिया, हो गया मेरा काम। ओके तो ये अगेन मैं आपको वही बोलता हूँ, दिस इज ऑल माइंड गेम, यू नो। एग्जाम में क्या क्लिक करेगा नहीं करेगा टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग स्टाइल ऑफ द क्वेश्चंस, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट मोमेंट। इसीलिए बोलते हैं कि बिफोर योर एग्जाम यू शुड ट्राई सम न्यू क्वेश्चंस, इवैल्यूएट योरसेल्फ वेयर यू आर एबल टू रीच। वो नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में नया क्वेश्चन डरा देगा एकदम, पता नहीं क्या क्लिक करता है अपने दिमाग में, वी डोंट नो। नेक्स्ट पार्ट बी में आ जाइए। Now what do you think should be a different thing in part B? They are saying the same question, but transfer price is at variable cost. Question is same, but transfer price is at variable cost. So what do you think? अब इसमें मिस्टेक ये होता है कि you again present this statement at 40,000 and 10,000, ऐसा कुछ किया, ऐसा ही किया, 40 और 10 पे ही कर दिया फिर से, बस यही मिस्टेक है यहाँ पे। Again here you should check what should be the quantity demanded by XY if transfer price is variable cost. You should check again. This was a twist. Or if you're not checking, you should present the profit statement at all three levels. So you will get the best automatically. ठीक है, तो पार्ट बी में हम लोग वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम फॉर डिवीजन, डिवीजन का क्या नाम है, एक्स वाई, इफ ट्रांसफर प्राइस इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना रुपया था, ट्रांसफरर का वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 15 रुपया। इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये वर्किंग ही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको मैट में कराया जा रहा है, वरना ये क्वेश्चन मैट से हटा दिया जाता। ये वर्किंग का झमेला नहीं होता तो मैं क्वेश्चन मैट में नहीं रखता। डिविजनल प्रॉफिट स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सिखाना है, मुझे ये दिखाना था कि वर्किंग करके कैसे डिसीजन ले रहे हैं। 15,000, 10,000, 5,000, 3 ऑप्शन है, सेलिंग प्राइस 120, 135, 150 लेस
वेरिएबल कॉस्ट में ट्रांसफर्ड इनपुट 15 15 15, ओन वेरिएबल कॉस्ट कितना था इसका 60 60 60 60, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45 60 75, टोटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख, हाँ 45 इंटू 15,000, 675, 6 लाख 375. So out of these three, which one is best? 15,000 units. So surprisingly यहाँ पे units change हो गए. So therefore if transfer price is equal to 15 rupees, division XY would demand 15,000 units. Would demand 15,000 units. So question here again arises, would division AB be able to supply this? हाँ उसके पास तो enough capacity है, क्वेश्चन में बोला ही है. सो नाउ डिवीजन ए बी क्या करेगा, वो बाजार में कितना बेचेगा, अपना 40,000 वो मेंटेन कर सकता है, उसको तो अफेक्ट नहीं हो रहा ना उस 40,000 पे. कैपेसिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है एबी में, तो बाजार में जैसे वो चला रहा था चलाता रहेगा. 10,80,000 अपना अभी भी कमाएगा, प्लस वो 15,000 ट्रांसफर कर देगा. सो हियर वी आर राइटिंग नाउ डिविजन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, divisional profitability and overall profitability statement. If transfer price is at variable cost, particulars, division AB, division XY and total. थोड़ा शॉर्टकट मार दें, बुरा ना माने तो. इसका कंट्रीब्यूशन तो 1080 आएगा. कोई डाउट है? हाँ सर डाउट है. तो ट्रांसफर किया उसका, ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, ये आउटसाइड वाला मैंने लिया 40,000 यूनिट का, ठीक है. और जो ट्रांसफर किया उसका कंट्रीब्यूशन सर कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसफर रेट है वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे देखा तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से कमाएगा 1080. और एक्स वाई आउटसाइड से कितना कमा रहा है, वो बेस्ट वाला भी निकाल ही दिया अपने, वर्किंग हो गया, तो मेहनत यहाँ पे बचा लो 675, राइट. तो 675 और टोटल कितना आ रहा है 16 17 55, 17,55,000. दिस इज द ग्रुप प्रॉफिट. नाउ देयर इज पार्ट सी. पार्ट सी में आ जाइए. In place of internal transfers, AB can sell 10,000 units of their product in a new external market without affecting existing market. Without affecting existing market means कितना units का market? Existing is for 40,000 units, वहाँ मार्क कर लीजिए. एग्जिस्टिंग मार्केट उसका बेस्ट था 40,000, तो वो चलता रहेगा, प्लस 10,000 एक और दूसरा कस्टमर है उसको बेचेगा एट प्राइस ऑफ 32 रुपीज. एंड एक्स वाई कैन बाय दीज यूनिट्स एट द रेट ऑफ 31 इन ओपन मार्केट. उसको अपना दीज यूनिट्स यानी कितना यूनिट्स वहां पे मार्क करिए सब. दीज यूनिट्स मतलब 10,000 यूनिट्स की बात होगी. यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है 10,000 यूनिट. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि कैन बाय डिमांडेड यूनिट्स, कैन बाय द बेस्ट यूनिट. मतलब यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन करने का दरकार नहीं, यहाँ पे जो बोल रहा है उस पे काम करिए. कैन बाय दीज यूनिट्स एट द रेट ऑफ 31 इन द ओपन मार्केट. कैलकुलेट कंपनीज प्रॉफिट बाय फॉलोइंग अबव स्ट्रेटेजी. अगेन आपको कुछ
इवैल्यूएशन वगैरह नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं देना है, जस्ट आप प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं कंपनी का। ऐसे सिनेरियो में प्रॉफिट क्या होगा? तो डिवीजन ए बी में वो 40,000 का 10,80,000 आएगा ही। ये 10,000 जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसका जो प्रॉफिट होना है वो आप ले लीजिए। और डिवीजन एक्स वाई उसको 31 में खरीद के उसको बेचेगा, तो 10,000 यूनिट ही, अगेन वो 10,000 यूनिट पे ही बात करेगा 31 में खरीद के। ओके, तो उसका उसमें प्रॉफिट क्या आएगा? चलिए करिए सोल्यूशन टू पार्ट सी। आप एक नोट रख सकते हैं कि यहाँ पर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे कि ए बी के लिए क्या बेस्ट है, एक्स वाई के लिए क्या बेस्ट है, बिकॉज द क्वेश्चन इज क्लियर about the units to be sold by the divisions. So divisional and overall profitability statement. If division AB has new external market of 10,000 units at rupees 32, particulars AB XY total. So if I'm taking a little bit of shortcut here, contribution, देखिए एग्जाम में एक प्रेजेंटेशन में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब भी पूछता है, इट हैज टू बी डिटेल्ड स्टेटमेंट। यूजुअली उसका मार्क्स 1 मार्क नहीं होता, उसका मार्क्स 2, 3, 4 मार्क तक जाता है। तो इट हैज टू बी फुल ब्रेकअप, सेल्स लेस मटेरियल लेस लेबर contribution less fixed cost, as much as detailed possible wherever, मतलब it's not about this chapter, wherever if in a question profit statement is asked, you should prepare it in detail. Okay, तो contribution is about आउटसाइड का वो एग्जिस्टिंग में 40,000 यूनिट से जो कमा रहा था 10,80,000, वो हमने कॉपी पेस्ट मारा। और न्यू 10,000 यूनिट्स जो उसको मिला उसका प्राइस है 32, कॉस्ट कितना होगा? कितना? 18। यस, 18 आउटसाइड के लिए वेरिएबल कॉस्ट 18 इंटू 10,000 कितना होता है ये? 140। और एक्स वाई का क्या होगा बता सकते हैं? एक्स वाई का यूनिट्स 10,000 ही लेना है आपको। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि इसमें कौन सा बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि दीज यूनिट्स के लिए उसका प्राइस है 31 रुपया। दीज यूनिट्स इज इंडिकेटिंग हियर इन क्वेश्चन 10,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में वो 10,000 यूनिट्स को फिक्स कर दिया है। ओके, अब आप इवैल्यूएशन कर लीजिए। आप ऐसा मत सोचना कि लोग बेवकूफी कर रहे हैं 15,000 बेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन हमेशा इंटेलिजेंट है। एक कंपनी अपने लिए कुछ भी फैसला ले रहा है तो वो बेस्ट है। आप इवैल्यूएशन कर लीजिए, फिर 10,000 ही बेस्ट आएगा। अगर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर 10,000 ही बेस्ट आएगा। यू वोंट गेट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एनीवेज 10,000 यूनिट पे इसका सेलिंग प्राइस क्या है प्लीज? 135। और इसका कॉस्ट कैसे लेंगे? 31 इज द परचेज कॉस्ट और 60 इज इट्स ओन वेरिएबल कॉस्ट इनटू 10,000। व्हाट इज इट? हाँ, 440। सो टोटल करें तो 11, 12, 20, 12, 20, 4, 40, 16, 60 ओवर।